गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ईटीपी का 5th चैप्टर आपके सामने मैं लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इसके पहले जो मैंने आपको चैप्टर बताया होगा उससे आपको ज़रूर कोई बेनिफिट मिला होगा, प्रॉफिट होगा आप पढ़ने में, ईटीपी क्या है उनको समझने में। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सेलेक्शन एंड सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज। जब हम आइडेंटिफाई कर लिए तो अब हमको उसको सेलेक्शन करना है, सेटिंग करना है। आगे का स्टेज इस प्रकार है। इसमें आपको क्या क्या होंगे उस चैप्टर का थोड़ा सा समरी आपको बता देते हैं। सेलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी, द पोटेंशियल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, हिज एबिलिटी एंड कैपेसिटी, कैपिटल अवेलेबिलिटी, etc. आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सेलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज। ये जितने भी फैक्टर है वो सेलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज में इतना को ध्यान में आपको रखना होगा। सेलेक्शन इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, etc. इतना को हमको ध्यान में रख के सारे हमको सिलेक्शन करना है। जैसे पिछले चैप्टर में आपको मैंने बताया फैक्टर आपको हर जगह मिलेंगे, इस चैप्टर में भी कुछ फैक्टर है। देखिए क्या क्या फैक्टर है। पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज। फर्स्ट इज कन्वीनियंस इन ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड इज काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, थर्ड डायरेक्ट कंट्रोल, फोर्थ एरिया ऑफ ऑपरेशन, फिफ्थ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, सिक्स सिक्रेसी, 7 स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड 8 गवर्नमेंट रेगुलेशन। सब ये जो है पॉइंट आपके सब जाना पहचाना है। कन्वीनियंस इन ऑर्गेनाइजिंग, काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो आप डायरेक्ट कंट्रोल यानी आपके कंट्रोल में हो, एरिया ऑफ ऑपरेशन, एबिलिटी ऑफ कैपिटल, आपके पास रिसोर्स कितना है, कुछ सिक्रेसी भी रखना है और आप ऐसा बिजनेस चुने जो कंटिन्यू रहे। ये नहीं कि आज चालू किए कल बंद हो जाए और गवर्नमेंट रूल के अंदर आए। ठीक है। सेकेंड हेडिंग लिखिए फैक्टर टू बी कंसीडर बिफोर इस्टेब्लिंग एन इंटरप्राइज। अब बिफोर इस्टेब्लिशिंग इंटरप्राइज शुरू करने के पहले कौन से फैक्टर आते हैं? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है लेबर, सेकेंड रॉ मटेरियल, थर्ड मशीन एंड टूल्स, फोर्थ मनी, फिफ्थ मार्केट, सिक्स प्लेस, 7 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड 8 प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सीरियल बाय सीरियल है। लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन, कोई भी प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद मनी, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कि जो आप कर रहे हैं वो क्या है, ये ज़रूरी है। थर्ड हेडिंग लिखिए एक्सक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसमें एक्सक्यूजन में क्या क्या आएगा? फर्स्ट अरेंजिंग द साइट, आप सारे सेलेक्ट कर लिए हो, सब चीज़ एकदम दृढ़ संकल्प ले लिए हो कि अब हमको करना है, तो आपको अपना साइट ढूंढना होगा कि कहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करोगे। सेकेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपकी जो प्रोडक्शन हाउस होगी, वेयर हाउस होगी, उसका बिल्डिंग कहाँ पे होगा। सेटिंग ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, जो प्रोडक्शन को बनाने के लिए मशीन और इक्विपमेंट को सेटअप करना। उसके बाद ट्रायल प्रोडक्शन, एक ही बार हम पूरा नहीं शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े पहले शुरू करके ट्रायल करते हैं कि हमारा सक्सेस होता है कि नहीं। पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होना चाहिए। सिक्स है एंट्री इनटू द मार्केट, और आपका प्रोडक्ट सब चीज़ से रेडी हो चुका है तो उसको मार्केट में एंट्री हम कैसे दिलाएं, यह हमारा लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। जब ये सारे काम हम कर लेते हैं तब हम इवेल्युएशन ऑफ स्टार्टअप प्रॉब्लम, हमारा स्टार्टअप प्रॉब्लम को हम सारे चीज़ तो हमारे अनुसार होंगे नहीं, कुछ प्रॉब्लम भी आएगी, तो हमारा स्टार्टअप प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो देखिए। कंसिडरेशन ऑफ रिस्क, आपको बोला गया है प्रॉफिट है तो लॉस भी है, तो रिस्क तो होगा ही। रिस्क में ए है आपका फाइनेंशियल रिस्क, बी आएगा करियर रिस्क एंड सी पर्सनल रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क है तो रिवार्ड भी है, तो रिस्क आपको मान के चलना होगा, लेकिन रिस्क से हमको डरना नहीं है। इसके बाद होगा फॉर्मुलेटिंग द जनरल प्लान ऑफ बिजनेस, क्या जनरल प्लान है बिजनेस के। फर्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग, सेकेंड प्लांट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, थर्ड है कॉस्ट प्लानिंग, फोर्थ फाइनेंशियल प्लानिंग,
फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग एंड सिक्स्थ मार्केट प्लानिंग। ये सारे प्लान है जिसको हमको फॉर्मुलेट करना होता है किसी भी वेंचर को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो आपका बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे बिल्डिंग करेंगे, तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग, असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्स, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग एन इंटरप्राइज द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कमेंस इट्स बिजनेस। जब ये सारे काम हम कर लेते हैं तब हम तैयार है बिजनेस करने के लिए। अब एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस को तो सेटअप कर चुके हैं, अब उसको एक्सपेंशन फैलाएं कैसे, तो इसके लिए कुछ पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेट टू एक्सपेंशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ हियर एज अंडर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट टैलेंट, प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंसेस कंट्रोल, प्राइस पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, 7th plant layout, 8th innovating attitude, 9th problem of over capitalization, personal contract and relation, and 11th is fulfill of social goal, and 12th unplanned expansion। इतना कुछ है जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही हैं। तो ये जो 5th चैप्टर है सिलेक्शन एंड सेटिंग ऑफ इंटरप्राइज, इसके कुछ ये समरी है, मेन पॉइंट यही है जिस पे आपको ध्यान देना है। इसी को ध्यान में रख के आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में है। जैसे 2012 में ये क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन द सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज। इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है जो जैक 2009 और 2012 में आया हुआ है, ऑन विच 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट एन इंटरप्रेन्योर विल पे स्पेशल अटेंशन टू सेलेक्ट एन इंटरप्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन एक है जो हम आपको दे रहे हैं, वो 2009 में आया हुआ है। व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर बाय एन इंटरप्रेन्योर व्हाइल सेलेक्टिंग एन इंटरप्राइज। एक बात आपको बता दूं मैं चैप्टर के बारे में, ईटीपी के बारे में, आपका जो इको है, अकाउंट्स है, सीए है, जो भी बीएमटी पढ़ते हो, कॉमर्स में जितने बुक्स पढ़ते हो, सबका जो है मिला जुला सरकार आपका ईटीपी है। इसमें सारे आपको पढ़ना है। इसमें कॉमर्स अकाउंट्स का मैथ भी पढ़ना है, बीएमटी का भी सम पढ़ना है, इको भी पढ़ना है और बिजनेस स्टडी भी पढ़ना है, सारे चीज़ है। तो इसको ध्यान में दीजिए। एक और क्वेश्चन है आप लोग का जो 2014 और 2016 में रिपीटेड है, उस लिख लीजिए। व्हाट एसेंशियल फैक्टर शुड बी कंसिडर बाय एन एंटरप्रेन्योर बिफोर सेटिंग अप ऑफ ए न्यू इंटरप्राइज। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन, मटीरियल, मनी, मशीन एंड मार्केट। M4 बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसको और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। ये जो है 3 क्वेश्चन देखने में अलग अलग है लेकिन आंसर सबका एक होगा। M4 का मतलब है मेन, मटेरियल, मनी, मशीन एंड मार्केट। 1 2 3 4 5, M5 इसको कहते हैं, ठीक है। आप लोग भी याद रखिएगा M5 किसको कहते हैं, तो मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मार्केट। ऐसे याद रखोगे तो आपको आंसर तैयार करने में भी आसान होगा। बस ये बहुत छोटे से चैप्टर थे, इस चैप्टर में आपका इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर आपका बिजनेस प्लानिंग होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।